नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस है, ठीक है। क्या क्या देखेंगे, सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी तरह की किसी प्रकार के एग्ज़ाम हो, है ना। सिर्फ समस्या ये है, इसमें जो फैक्ट है ना, वो छुपे हुए होते हैं, है ना। वो आपको ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। सभी के लिए काम का है, तो बता देता हूँ। ये देखेंगे इसमें मैन जो परीक्षा की दृष्टि से है वो, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। बताइए केंद्रीय मंत्री कौन कौन से हैं। शायद ये पाटिल हैं, है ना। देखते हैं। जल संसाधन मंत्री, विद्युत मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, है ना। तो ये CR पाटिल जी है। फिर रात्रि चौपाल, मंत्रियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, ठीक है। हर व्यक्ति को सुलभ एवं त्वरित न्याय हमारा संकल्प, मुख्यमंत्री ने कहा। विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा लोक अभियोजन के लिए कार्यशाला। आगे चलते, प्रदेश में 42 न्यायालय स्थापित किए। साइबर अपराधों के AI आधारित विश्लेषण की व्यवस्था होगी। फिर अम्बेडकर DBT वाउचर योजना, है ना। इसको डिटेल से पढ़ लेना, अलग वीडियो बना चुका है, ठीक है। अम्बेडकर DBT वाउचर योजना का हमारी जनगणना, वो ये डेट पूछ सकता है। स्वयंगणना की डेट क्या थी, 1 से 15। और चक्कर है ना, यही पूछेगा वो मकान सूचीकरण का। तो जैसे कि भाई 14 से 14 होता है, तो 14 से 14 नहीं होकर ये 16 से 14 कर रहा है, ठीक है। 14 जून तक, 16 से 14 जून तक। जैसे कि 1 से 15, तो ये तो याद है। तो अगला दिन 16 से 14, 16 से 16 नहीं करिए, 16 से 1 महीना से भी कम है ना, 16 से 14। फिर ये क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री को प्रतिदिन सोमनाथ से मुख्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा, ठीक है। 41 जिलों में आयोजन होंगे, 41 जिलों में। फिर आगे चलते हैं, राज्य स्तरीय कार्यक्रम की रूपरेखा, ठीक है। यश लुहार, हिमांशु डुमोलिया, मुकेश कुमार। झारखंड महादेव परिसर में तैयारी बैठक आयोजित हुई। तो ये इतना था इसमें ना। चलिए देखते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल, ठीक है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य, दिल्ली में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर, शायद मनोहर लाल खट्टर है, एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, है ना। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, CR पाटिल, है ना, CR पाटिल। और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री, तो 3 है भाई इनके पास में। जैसे कि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल, ये मनोहर लाल जी हैं, मनोहर लाल, ठीक है। ये मनोहर लाल जी है। जब केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर है शायद ये, मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान की विभिन्न पेयजल सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने शहरी विकास कार्य, ऊर्जा परियोजनाओं, जल जीवन मिशन, राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, शेखावाट क्षेत्र को पानी मिलेगा यमुना जल समझौता के तहत, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति को लेकर विस्तृत बातचीत की है। रात्रि चौपाल, मंत्रियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। देखते हैं, ग्राम रथ अभियान है भाई ये, है ना, ग्राम रथ अभियान। जिले के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम टेवाली में पशुपालन मंत्री स्थानीय विधायक जोराराम कुमावत, ठीक है ना। तो पशुपालन मंत्री कौन है, ठीक, ये है पशुपालन मंत्री भाई। जैसे कि ऐसे याद कर रखा है, जैसे से बोलो इस प्रकार से याद करा है, पैसु, है ना, पशुपालन मंत्री भाई। पशु में जोर होता है, जोर यानी बल है, तो जोरा, है ना, जोरा। तो कौन है, जोराराम कुमावत, ठीक है। शनिवार को रात्रि चौपाल की। इस दौरान उन्होंने ग्राम के आयोजित रात्रि चौपाल, ठीक। आगे चलते हैं, आमजन के कल्याण से जुड़ी विभिन्न। कुमावत ने कहा कि ग्राम रथ अभियान केवल एक प्रचार कार्यक्रम नहीं है, बल्कि गांवों के समग्र विकास का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। यह अभियान राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें किसान, गांव और विकास तीनों को केंद्र में रखकर एक सशक्त और आत्मनिर्भर राजस्थान के निर्माण की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक। ग्राम रथों में एक विशेष पहल सुझाव पेटिका है, जिसके माध्यम से ग्रामीण अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा रहे हैं ताकि वे उनका अधिकतम लाभ उठा सके, ठीक है। ग्राम रथ अभियान के तहत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में LED, ऑडियो, वीडियो, मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। अभियान के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश भी ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें सुशासन, पारदर्शिता एवं अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं के लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है,
ठीक है। फिर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कौन है? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कौन है भाई? ऐसे याद कर रखा है भाई, स्वास्थ्य है, जो स्वास्थ्य है वो भगवान के ही तो ऊपर है निर्भर। तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कन्हैया लाल चौधरी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी है ना, कन्हैया लाल से याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर हर व्यक्ति को सुलभ एवं त्वरित न्याय हमारा संकल्प। 70,000 से अधिक लोगों को विविध विधिक सहायता। इसी तरह 1,20,000 विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से करीब 77 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। हमारी सरकार द्वारा न्यायालय भवनों का वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी सुविधाएं प्रदान करते हुए डिजिटल न्याय प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। हर व्यक्ति को सुलभ त्वरित न्याय हमारा संकल्प। किस उपलक्ष्य में कहा था ये? मुख्यमंत्री शनिवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा लोक अभियोजनों एवं विशेष लोक अभियोजकों के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। ठीक है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में 42 न्यायालय स्थापित किए। झुंझुनू, प्रतापगढ़, टोंक, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बारां और सीकर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशिष्ट न्यायालय एवं हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, चूरू, बीकानेर तथा जोधपुर में पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष न्यायालय NI एक्ट के तहत झुंझुनू विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले गए हैं। जब 2 बार ये काम का है भाई, कितने हैं? 42 न्यायालय स्थापित किए गए हैं, 42। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक सोच से मुक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल। राज्य सरकार प्रदेशवासियों की साइबर सुरक्षा के लिए सजग। वर्ष 2030 तक समस्त जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित होंगे। 2030 तक। अब वो ये पूछ लेगा बताइए कब तक साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित होंगे? साइबर पुलिस स्टेशन 2030 तक, 2025 तक, 2028 तक, 2035 तक है 30 तक। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तीनों नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस और अभियोजन को इन कानूनों की पूरी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही हमारी सरकार 42 न्यायालय स्थापित किए हैं। ठीक है, 42 न्यायालय स्थापित किए हैं। हमने फलौदी, डीडवाना, कोचामन, खैरतल, तेजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डींग, कोटपुतली, बहरौड़ एवं सलुम्बर एवं जिला एवं सेशन न्यायालय तथा बड़ी सादड़ी, किशोरपाटन में नियमित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय स्थापित किए हैं। ये 42 ध्यान रखना है और ये 2030 ध्यान रखना है। फिर 10,000 साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। साइबर अपराधों के AI आधारित विश्लेषण की व्यवस्था होगी। 2030 तक साइबर पुलिस स्टेशन स्थापन किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2000, अगर ये क्वेश्चन आया था वो इस प्रकार से आया था कि भैया ने निम्नलिखित है ना इनको सुमेलित कीजिए। आई बात समझ में? जैसे कि RT एक्ट, ठीक है, और वो जो 2009 वाला, ठीक है, एक तो है RTE और एक है RTI, है ना, तो वो अलग अलग है। RTI है ना, RTI वो तो है 2005 और RTE है ना वो शिक्षा से है और वो 21A के तहत है और वो है 6 से 14 तक के बच्चों के से संबंधित, और ये 2016 से है दिव्यांग। आई बात समझ में? पूछ लिया था कि ये इनको सजेशन दे रखी थी। और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है ना, तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के माध्यम से दिव्यांगों के लिए शिक्षा, समानता, गैर भेदभाव, बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण किया है। इस दौरान उन्होंने लोक अभियोजनों और लोक अभियोजकों से आह्वान करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों से जुड़े प्रकरणों में अधिक गंभीर और संवेदनशील बने। 10,000 साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित था ना, कोई दिक्कत नहीं, 2016 ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं 2030 तक। फिर महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, मुख्य सचिव B श्रीनिवासन, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, प्रमुख शासन सचिव विधि विभाग राघवेंद्र कांचवाल सहित विधि एवं विधिक कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में लोक अभियोजन अधिवक्ता मौजूद रहे। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अपने मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक, मुख्य पीठ अपनी जैसे कि जोधपुर है, ठीक है, जोधपुर की जो उपपीठ है वो जयपुर है।
महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, मुख्य सचिव बी श्रीनिवासन, पुलिस महानिदेशक कौन है? राजीव कुमार। दोबारा से देखिए, महाधिवक्ता कौन है? राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। मुख्य सचिव कौन है? पी श्रीनिवासन है। पुलिस महानिदेशक कौन है? राजीव कुमार है, ठीक, राजीव, ठीक। तो महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र गंगोलिया बाबा का है ना, जो नाम है उससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। मुख्य सचिव तो याद ही है, पुलिस महानिदेशक है ना वो राजीव है ना, हरी डायरेक्टर का, ऐसे याद कर सकते हैं, राजीव कुमार शर्मा। प्रमुख शासन सचिव विधि विभाग राघवेंद्र काचवाल है, ठीक है। प्रमुख शासन सचिव विधि विभाग राघवेंद्र काचवाल सहित सभी काम के हैं, ये हल्के में मत लेना भाई। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, मुख्य सचिव बी श्रीनिवासन, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार। बताइए राजीव कुमार के पास कौन सा पद है? पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा है। प्रमुख शासन सचिव विधि विभाग राघवेंद्र काचवाल है, राघवेंद्र काचवाल। जैसे कि प्रमुख शासन सचिव विधि में भी है ना, तो भाई राघवेंद्र ने में भी ब है। विधि विभाग राघवेंद्र काचवाल। ये देख चुके हैं है ना, इसको अच्छी तरीके से देख लेना कि भाई 2000 मिलते हैं 10 माह के लिए, 1500 SC ST है, 750 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, और 500 ये बालकों के हैं। फिर इसमें जैसे कि सरकारी स्कूल में एडमिशन होना चाहिए, और वो जैसे कि जयपुर का है तो जयपुर में उसका मकान नहीं होना चाहिए, पेइंग गेस्ट के रूप में रहता हो, तो यानी कि वो दौसा का हो, यहाँ अध्ययन कर रहा हो, ठीक। 2000 रुपये देगी सरकार, 5 साल तक देती है, ये 5000 लेते हैं कुल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? अविनाश गहलोत। और ये डेट याद रखनी है, 1 से 15, 16 मई से 14 जून। प्रधानमंत्री को प्रतिम सोमनाथ से मुख्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। सोमनाथ मंदिर पर हुए प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष तथा मंदिर पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कला एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 11 मई 2026 सोमवार को देशव्यापी स्तर पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। ये नाम ध्यान रखना है ना, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। सोमनाथ है, ठीक, सोमनाथ स्वाभिमान और पर्व नाम ध्यान रखना है, सोमनाथ स्वाभिमान। कब? 11 मई 2026 को सोमवार को देशव्यापी स्तर पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, ठीक। ये सोमनाथ तो देगा, लेकिन इनमें चक्कर पाड़ सकता है वो, है ना, स्वाभिमान पर्व, कोई दिक्कत नहीं है। 11 मई और सोमनाथ स्वाभिनाथ, यही ध्यान रख लेना, 11 मई और सोमनाथ स्वाभिमान। देवस्थान विभाग लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि कला एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग राजस्थान सरकार तथा देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वानुसार 11 मई सोमवार को झारखंड महादेव मंदिर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रदेश के 41 जिलों के प्रमुख शिवालयों से भी विशेष आयोजन होंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम की रूपरेखा आयोजन होगा और शिव की स्तुति भजन गायन कार्यक्रम प्रारंभ होगा ना, वो 11 तारीख ध्यान रखनी है, और ये नाम ध्यान रखना है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, ठीक। कितने हुए हैं? 1000 साल हुए हैं, 1000 वर्ष तथा आक्रमण के 1000 वर्ष तथा पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने पर, ठीक। तो ये था भाई इसमें। अब ये क्वेश्चनों को देख लेते हैं, अगले दिन आएंगे इनके क्वेश्चन आंसर। भारत का पहला और एकमात्र सरकारी मल्टी साइट ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा संचालित किया जा रहा है? ये तो राजस्थान है। फिर गंग नहर शताब्दी समारोह का आयोजन सरकार द्वारा किस अवधि के दौरान करने का निर्णय लिया गया था? तो ये 26 अक्टूबर से 26 किस अवधि के दौरान करने का निर्णय लिया गया है? 26 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2027 है ये, ठीक, साल भर। फिर पानी आया था ये 26 अक्टूबर को ना गंग नहर में। किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाने की दिशा में राज्य सरकार अब तक प्रदेश के कितने अधिक सौर पंप स्थापित किए जा चुके हैं? सौर पंप शायद ये 65
65,000 से अधिक है ये, है ना, 65,000 से। राज्य सरकार द्वारा अब तक प्रदेश में कितने से अधिक सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं? कन्फर्म ही ध्यान नहीं है, देख लेना एक बार, है ना। 65,000 है, कितना है। रीको द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हर दिन औसतन कितने औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए हैं? रीको द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हर दिन औसतन कितने औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए हैं? क्या ही पता भाई, 4 करें या फिर 6 करें? 4 में से है। पंचगौरम योजना में एक जिला एक खेल के तहत बांसवाड़ा जिले का खेल कौन सा है? तो बांसवाड़ा जिले का, जैसे बांसवाड़ा में बा है, तो फिर कबड्डी तो नहीं आएगा, तीरंदाजी नहीं आएगा, फुटबॉल ही होना चाहिए भाई। ठीक, फुटबॉल। बांसवाड़ा जिले का खेल कौन सा है? फुटबॉल। जैसे बा से वाह, फुटबॉल। तो ये था भाई गुजरात के माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा उपस्थिति में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय कार्यक्रम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का सीधा प्रसारण किया जाएगा। ठीक, तो ये सूझबूझ थी। क्वेश्चन और रहे हैं कल के, है ना, उनको और देख लेते हैं, है ना। तो इसको रोक के ढंग से पढ़ लेना भाई, है ना, निकाल लेना 15-20 मिनट में। ठीक है। 1 से 15 मई, 16 मई से 14 जून, स्वगणना 1 से 15 मई है ना, 1 से 15 मई है। 16 मई से 14 जून ये मकान सूचीकरण है। फिर 2,000 रुपये मिलते हैं अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना 10 माह 5 साल तक, है ना, 5,000 लेते हैं ये। 1500 SC/ST। फिर 2030 तक समस्त जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित होंगे, हर व्यक्ति को सुलभ त्वरित, है ना। फिर ये बताइए, वो जो है पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत है, जोराराम कुमावत। ठीक है, जोराराम कुमावत, ये जोराराम कुमावत है। और ये कौन है? ये तो जल संसाधन मंत्री है केंद्र के, ना, पाटिल, CR पाटिल है। लेकिन ये जो है ना मनोहर लाल खट्टर, इनके पास में है केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर। ये मनोहर लाल खट्टर है। अब क्वेश्चनों पे चलते हैं। इसका है राजस्थान के डिजिटल पर्यटन नवाचार OBMS को उसकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2025 में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 1 में सी, स्कॉच अवार्ड सिल्वर। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली गंग नहर के शिवपुर हेड में पहली बार पानी किस तिथि को पहुंचा था? 26 अक्टूबर है ये, 1927। देखते हैं भाई 2 में भी, है ना, 26 अक्टूबर 1927। शिवपुरी हेड में पहली बार पानी किस तिथि को पहुंचा था, जिसकी शताब्दी वर्ष 2027 में मनाई जाएगी? 26 अक्टूबर 1927 है। ठीक, 1927। योजना तो 1-2 साल पहले ही शुरू हो गई थी, है ना, लेकिन पानी 26 को अक्टूबर को बनाया था, आया था पानी। प्रदेश में चलाई जा रही माँ वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 3 में डी, ये क्वेश्चन आ चुका है, निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा। फिर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत, है ना, तो ये जो चंदनवन 3 जिलों में, 4 में बी, हाँ सही है, 3 जिलों में। पंचगौरम में एक जिला एक खेल के तहत कोटा जिले का खेल कौन सा? कोटा है ना, जो कोटा में जैसे कि ट है तो कुश्ती, है ना, तो ट को अपन ने तय कर दिया। क्या सही है कि 5 में? हाँ सही है ना, कुश्ती। ठीक है, तो ये कुश्ती है। ये 3 जिले हैं, निःशुल्क सोनोग्राफी है, माँ वाउचर योजना, और ये 26 अक्टूबर 1927 है, शिवपुरी हेड में। ठीक है, शिवपुरी हेड में। और ये स्कॉच अवार्ड है सिल्वर। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।